दोस्तों, इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार वर्ल्ड का सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है। यह अवार्ड क्यों, किस क्षेत्र में और कब दिया जाता है, इसमें कितनी धनराशि होती है, इसके बारे में हम जानेंगे और इनका सिलेक्शन कौन करते हैं, तो इसके बारे में आज हम डिटेल जानेंगे। यह भौतिकी, रसायन विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान यानी चिकित्सा विज्ञान, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। ये अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, इनके नाम पर जो है ये दिया जाता है। अब इसके पीछे की आप कहानी थोड़ा सा इसमें जानेंगे। तो अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 21 अक्टूबर 1833 को स्टॉकहोम के स्वीडन में हुआ था। इनका संबंध एक इंजीनियर परिवार से था जो बहुत ही समृद्ध था। यह एक रसायनज्ञ, इंजीनियर और आविष्कारक थे। अल्फ्रेड नोबेल की 10 दिसंबर 1896 में मृत्यु हो गई और कुल 355 पेटेंट के यह धारक रहे हैं। यानी 355 जो है पेटेंट इनके नाम से रहे हैं। केमिस्ट्री के बड़े वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने साल 1867 में विस्फोटक डायनामाइट का आविष्कार किया। डायनामाइट जो कि विस्फोटक है, इस डायनामाइट की खोज करने वाले नोबेल दरअसल वे अपनी ही खोज डायनामाइट का जंग में इस्तेमाल किए जाने को लेकर निराश थे। मतलब कि डायनामाइट का प्रयोग किया गया युद्ध में, इसके लिए वे पश्चाताप करना चाहते थे और जाते जाते अपने वसीयत में नोबेल शांति पुरस्कार का जिक्र कर गए। तो इनके पास इतनी संपत्ति थी कि उसके लिए जो है एक नोबेल फाउंडेशन बनाया गया। इसका प्रारंभ 29 जून 1900 में हुआ। इसका उद्देश्य नोबेल पुरस्कारों का आर्थिक रूप से संचालन करना था। नोबेल के वसीयतनामे के अनुसार उनकी 94% से ज्यादा वसीयत के मालिक वे लोग हैं जिन्होंने मानव जाति के लिए विभिन्न क्षेत्रों में उत्तम कार्य किया है। यानी नोबेल जी ने ये कहा कि 94% उनकी जो जायदाद है, वसीयत है, 94% के हकदार वे लोग हैं जो मानव जाति के लिए विभिन्न क्षेत्रों में उत्तम कार्य कर रहे हैं और किए हैं। इसलिए प्रत्येक वर्ष उस वसीयत की ब्याज की राशि उन लोगों को इनाम के रूप में दी जाती है। नोबेल फाउंडेशन में 5 लोगों की टीम होती है, जिसका मुखिया स्वीडन की किंग ऑफ काउंसिल द्वारा तय किया जाता है। अन्य 4 सदस्य पुरस्कार वितरक संस्थान के ट्रस्टियों द्वारा तय किए जाते हैं। ये नोबेल प्राइज जो है अल्फ्रेड नोबेल की 1895 की वसीयत के अनुसार उन लोगों को दिए जाते हैं जिन्होंने पिछले वर्ष के दौरान मानव जाति को सबसे बड़ा लाभ प्रदान किया है। पुरस्कार दिए जाने वाले क्षेत्र हैं भौतिकी, रसायन विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान या चिकित्सा, साहित्य, शांति, ये क्षेत्र हैं। लेकिन बाद में जो है 1968 में स्वीडिश केंद्रीय बैंक ने अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की स्थापना को वित्त पोषित किया, जिसे नोबेल संस्थान द्वारा भी प्रशासित किया जाता है, अर्थात अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जाता है। तो इस प्रकार से कुल 6 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज दिया जाता है। प्रदानकर्ता जो संस्था है यह है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज, स्टॉकहोम, स्वीडन और नॉर्वेजियन नोबेल समिति, नॉर्वे। स्थल एवं तिथि कहाँ होता है? तो यह प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को स्टॉकहोम, स्वीडन में नोबेल पुरस्कार सम्मान समारोह होता है, जिसका मुख्य आकर्षण यह होता है कि सम्मान प्राप्त व्यक्ति स्वीडन के राजा के हाथों पुरस्कार प्राप्त करते हैं। यानी यह प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है और इसकी घोषणा जो है अक्टूबर में ही की जाती है। इसकी घोषणा जो है अक्टूबर में कर दी जाती है और यह प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है। इसलिए कि 10 दिसंबर को ही ये अल्फ्रेड नोबेल जी की मृत्यु हुई। नोबेल शांति पुरस्कार जो है यह ओस्लो, नॉर्वे में दिया जाता है और बाकी सभी 5 पुरस्कार जो है वह स्टॉकहोम, स्वीडन में दिए जाते हैं। नोबेल
ने शांति पुरस्कार को उस व्यक्ति के रूप में वर्णित किया है जिसने राष्ट्रों के बीच साहचर्य को अग्रसर करने के लिए सर्वाधिक या श्रेष्ठ किया है, सेना खड़े होने का उन्मूलन या कमी और शांति सम्मेलन की स्थापना और प्रचार। पुरस्कार समारोह प्रतिवर्ष होते हैं। पुरस्कार विजेता को एक स्वर्ण पदक, एक डिप्लोमा और एक मौद्रिक पुरस्कार प्राप्त होता है और इस मौद्रिक पुरस्कार में जो पुरस्कार की राशि होती है वह 1 करोड़ क्रोन स्वीडिश मतलब कि स्वीडन के यहाँ स्वीडन में जो चलती है सेक उसके बराबर होता है, अर्थात वह 9 लाख यानी 9 मिलियन डॉलर कह सकते हैं, अमेरिकी डॉलर के बराबर। और वर्तमान में उसकी कीमत जो है इंडियन रुपीज में 6 करोड़ 57 लाख कुछ रुपए आते हैं। एक पुरस्कार 3 से अधिक व्यक्तियों के बीच साझा नहीं किया जा सकता। इसमें एक पुरस्कार को 3 से अधिक यानी 3 से ज्यादा लोगों को ये नहीं दिया जा सकता है। यद्यपि नोबेल शांति पुरस्कार 3 से अधिक लोगों के संगठनों को प्रदान किया जा सकता है, यानी भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति को छोड़ करके अर्थशास्त्र, इनमें 3 से अधिक व्यक्तियों को नहीं दिया जा सकता है। लेकिन नोबेल शांति पुरस्कार जो है यह 3 व्यक्ति या 3 से अधिक लोगों के संगठनों को प्रदान किया जा सकता है। नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिए जाते। यदि किसी व्यक्ति को पुरस्कार दिया जाता है और प्राप्त करने से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है तो पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अर्थात इसमें यह है कि अगर जब पुरस्कार की घोषणा की जाती है तो अगर पुरस्कार की घोषणा हो गई है उसके उपरांत अगर उस व्यक्ति की मृत्यु होती है तो यह पुरस्कार दिया जाता है। अदरवाइज अगर नामित है और वह व्यक्ति मर गया तो उसे यह पुरस्कार नहीं दिया जाता। अब ये जो सिलेक्शन है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज, यह फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स में जो है नोबेल विजेताओं का चयन करती है। यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के लिए जो है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज जो है इसका सिलेक्शन करती है। स्वीडिश रॉयल कैरोलिन मेडिको सर्जिकल इंस्टीट्यूट जो है ये चिकित्सा के क्षेत्र में यानी फिजियोलॉजी, इस क्षेत्र में यह विजेताओं के नाम की घोषणा करता है। स्वीडिश एकेडमी जो है यह साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों की घोषणा करती है और नॉर्वे पार्लियामेंट्स जो है शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों की घोषणा करती है। पुरस्कार में मिलने वाली धनराशि जो है 1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर यानी लगभग 9 लाख अमेरिकी डॉलर का नगद पुरस्कार दिया जाता है। तो भाई ये जानते हैं कि इस वर्ष 2022 का ये जो नोबेल पुरस्कार है किन किन क्षेत्रों में और किसे मिला है, किस लिए मिला है। ये देखिए, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार एलन एस्पेक्ट फ्रांस, जॉन एफ क्लासर यूएसए, एंटोन जेलिंगर ऑस्ट्रिया, इन तीनों लोगों को मिला है। और किस लिए? उलझे हुए फोटॉन के साथ प्रयोगों के लिए बेल असमताओं के उल्लंघन की स्थापना और क्वांटम सूचना विज्ञान के लिए दिया गया है। पुरस्कार विजेताओं ने इन उलझी हुई क्वांटम अवस्थाओं का पता लगाया है और उनके प्रयोगों ने क्वांटम प्रौद्योगिकी में वर्तमान में चल रही क्रांति की नींव रखी है। इसके लिए नोबेल प्राइज भौतिकी का दिया गया। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार जो है यह कैरोलिन आर बर्टोजी, कार्ल बैरी शार्पलेस, मॉर्टेन पीटर मिल्डल, इनको दिया गया है संयुक्त रूप से। और क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री का विकास, इसके लिए इन तीनों लोगों को ज्वाइंट दिया गया है। कार्ल बैरी शार्पलेस दूसरी बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं, जो कि यूएसए के हैं। इसके पहले वे 2001 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। साहित्य का नोबेल पुरस्कार एनी एनॉक्स, जो कि फ्रांस की हैं लेखिका, इन्हें दिया गया है। साहस और नैदानिक तीक्ष्णता जिसके साथ वह व्यक्तिगत स्मृति व्यवस्थाओं और सामूहिक प्रतिबद्धों को उजागर करती हैं, इसके लिए दिया गया। चिकित्सा का नोबेल प्राइज यह दिया गया है स्वांते पाबो
जो कि स्वीडन के हैं और जो है ये जेनेटिक्स के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिन्होंने मानव के क्रमिक विकास पर जो है काम किया है और ये मानव के क्रमिक विकास की खोज के लिए इन्हें दिया गया है। आधुनिक मानव और विलुप्त प्रजातियों के जीनोम की तुलना कर बताया कि इनमें आपसी मिश्रण है, जिससे मानव की प्रतिरक्षा प्रणाली को समझने में सहायक होगी। यहाँ पर खास बात यह है कि इनके पिता श्री सुने वर्गस्ट्राम भी 1982 में चिकित्सा का नोबेल प्राइज प्राप्त कर चुके हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज यह संयुक्त रूप से दिया गया है बेन बर्नांग, फिलिप एच डिग्बिक, डगलस डब्ल्यू डायमंड को संयुक्त रूप से, और यह दिया गया है 2007-2008 की मंदी के दौर से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए, यानी वित्तीय संकट और मंदी से निपटने के लिए इन लोगों ने राह दिखाई। शांति का नोबेल पुरस्कार, जैसा कि चर्चा में है यूक्रेन और रूस का युद्ध, तो इसमें जो है हेलेन बालियात्स्की जो कि बेलारूसी कार्यकर्ता हैं, रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल और यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, इनको संयुक्त रूप से दिया गया है। यह युद्ध अपराधों, मानवाधिकारों के हनन और अपने संबंधित घरेलू देशों में सत्ता के दुरुपयोग के दस्तावेजीकरण में उनके प्रयासों के लिए दिया गया है। तो यह है शांति का नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार प्राप्त ये कुछ भारतीय